क्या घर में क्लेश रहता है? क्या माता पिता और पत्नी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण की इन 3 नीतियों को समझें जो नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग यानी गोकुल बना सकती हैं। खुद भी देखें और अपने परिवार को भी दिखाएं। शादी के बाद हर बेटा एक ऐसे कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है जहां युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने ही घर के भीतर होता है। एक तरफ वो माता पिता हैं जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और दूसरी तरफ वो पत्नी है जो अपना पूरा संसार छोड़कर उसके भरोसे आई है। क्या आप भी इसी द्वंद्व में फंसे हैं? आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या आप घर में एक निष्पक्ष न्यायाधीश बन पा रहे हैं या सिर्फ एक पक्ष का साथ देकर दूसरे का दिल दुखा रहे हैं? जब मां और पत्नी के बीच बहस होती है तो क्या आपकी चुप्पी शांति ला रही है या फिर दीवारें खड़ी कर रही हैं? क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनों के ही विरुद्ध धर्म खड़ा करने की शिक्षा क्यों दी थी, और वो शिक्षा आपके वैवाहिक जीवन को कैसे बचा सकती है? एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गृहस्थ योग, विवाह के बाद पुत्र का धर्म और संतुलन, माता पिता और पत्नी के बीच कृष्ण नीति। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक पुरुष के लिए चेतना का विस्तार है। श्री कृष्ण के अनुसार एक सफल पुत्र वही है जो अपने घर को कुरुक्षेत्र बनने से रोके और उसे गोकुल बनाए रखे। 1. दोहरे धर्म की समझ, जड़ और शाखा का सिद्धांत। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। विवाह के बाद पुत्र का धर्म 2 भागों में विभाजित होता है जो एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। माता पिता के प्रति ऋण, पितृ ऋण। माता पिता आपके अस्तित्व की जड़ हैं, रूट्स हैं। कृष्ण ने देवकी वासुदेव और यशोदानंद दोनों के प्रति अगाध प्रेम दिखाकर ये सिखाया कि जन्म देने वाले और पालने वाले दोनों ही पूजनीय हैं। उनकी सेवा केवल कर्तव्य नहीं, आपका संस्कार है। पत्नी के प्रति प्रतिज्ञा, अर्धांगिनी धर्म। पत्नी वो शक्ति है जो अपना सर्वस्व छोड़कर आपके कुल में आई है। कृष्ण का रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ व्यवहार ये सिखाता है कि पत्नी का सम्मान उसकी स्वाधीनता और गरिमा में है, वो आपकी दासी नहीं, सहभागिनी है। 4. वाणी की तपस्या और संवाद, कम्युनिकेशन। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संवाद है। एक पुत्र को भी अपने घर में बातचीत के द्वार कभी बंद नहीं करने चाहिए। माता पिता के साथ उन्हें कभी ये महसूस ना होने दें कि वे अप्रासंगिक हो गए हैं। घर के निर्णयों में उनकी राय लें, भले ही अंतिम निर्णय आपका हो। ये उन्हें अस्तित्व का बोध कराता है। पत्नी के साथ उसे घर की लक्ष्मी का पद दें। उसे ये विश्वास दिलाएं कि इस नए घर में उसका स्थान सुरक्षित है। गोपनीयता का सम्मान। पत्नी और आपके बीच की बातें माता पिता को ना बताएं और माता पिता की व्यक्तिगत बातें पत्नी से साझा ना करें। कुछ मर्यादाएं संबंधों को लंबी उम्र देती हैं। 5. घर को यज्ञ बनाना। गीता के 3 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो स्वार्थ के लिए पकाते हैं वे पाप खाते हैं। घर को एक यज्ञ समझें जहां हर सदस्य अपनी आहुति दे रहा है। सेवा भाव। जब आप माता पिता की सेवा करते हैं तो सोचें कि आप उस बचपन के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने आपको पालने के लिए कष्ट सहे। प्रेम भाव। जब आप पत्नी का सम्मान करते हैं तो आप साक्षात महालक्ष्मी का आदर कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध केवल इसलिए नहीं करवाया कि वे जीतना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे धर्म की स्थापना करना चाहते थे। आपके घर की शांति आपके हाथ में है। एक पुत्र और पति के रूप में आपकी भूमिका ही ये तय करेगी कि आपका घर स्वर्ग बनेगा या नरक। यदि इस वीडियो ने आज आपके मन की किसी उलझन को सुलझाया है तो इसे केवल अपने तक ना रखें, शेयर करें अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को जो शायद आज अपने घर में इसी द्वंद्व से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा सकता है। सब्सक्राइब करें,
यदि आप अपने जीवन को श्रीमद् भगवद गीता और कृष्णवाणी के प्रकाश से रोशन करना चाहते हैं, यहाँ हम हर उलझन का आध्यात्मिक समाधान खोजते हैं। कमेंट करें जय श्री कृष्णा और हमें बताएं कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए आज कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे। अपने परिवार को कृष्ण भाव से जोड़ें। अपनों को समझने के लिए, अपनों को थामने के लिए इस ज्ञान को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर फिर से देखें। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।